Good morning, student. Today we discuss about Hindi Standard 6 topic e-commerce, page number 85. ये ई-कॉमर्स क्या है? देखिए, ये पाठ वैज्ञानिक उन्नति के जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को इंटरनेट के लाभ तथा ऑनलाइन व्यापार के विषय में बता रहा है। तो ये क्या कह रहा है ना, हमें जो हम ऑनलाइन व्यापार करते हैं, ऑनलाइन हमारे सामान ऑर्डर करते हैं, बेचते हैं, उसके बारे में हमें ये आज पढ़ेंगे। देखिए क्या है, तो आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक उन्नति ने चारों दिशाओं में अपनी पैर फैलाकर मानव जीवन को बहुत सुगम व सरल बना दिया है। तो आज का युग में क्या है ना, वैज्ञानिक बहुत उन्नति का मतलब जो है प्रगति या प्रोग्रेस। तो विज्ञान बहुत उन्नति कर चुका है। तो नए नए आविष्कार हुए हैं, बहुत सारा आविष्कार का मतलब खोज, इसे हम कहते हैं क्या, इन्वेंशन। तो इन्वेंशन, बहुत सारा चीज़ का इन्वेंशन हुआ है। मनुष्य बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंच गया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने तो संसार की काया ही पलट दी। सुविधाएं और विकल्प बहुत उपलब्ध होने लगे। तो जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उसके बाद क्या हुआ ना, हमारे जीवन का जो धारा है वो बदल गया है और हमें बहुत सारे सुविधा अब हमें उपलब्ध होने लगा है। तो बच्चों, क्या आपने कभी घर बैठे अपनी जूते, जैकेट या अन्य कोई सामान खरीदा है? इंटरनेट के माध्यम से ये करना अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक है। तो हम जो घर बैठे कर हमारा जो सामान है उसे हम खरीदते हैं। तो ये कैसे हो चुका है ना, इंटरनेट के उन्नति के कारण ये सब हुआ है आजकल। तो यदि आपने इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदा या बेचा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने ई-कॉमर्स का प्रयोग किया है। तो ये जो हम चीज़ें बेचना और चीज़ें खरीदना इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं ना, ई-कॉमर्स कहते हैं। ओके, तो ई-कॉमर्स का आरंभ 1960 के दशक से हुआ। तो इंटरनेट का जो आरंभ कब हुआ ना, वो 1960 में हुआ था। तो ई कॉमर्स के इतिहास को ईबे और अमेज़न के बिना सोचना मूर्खता होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को शुरू करने वाली पहले इंटरनेट कंपनियों में से थी। तो जो पहले इंटरनेट में सामान बेचना, खरीदना या हम जो इसे कहते हैं ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का आरंभ किस कंपनी ने प्रथम बार किया था ना, वो अमेज़न और ईबे, ये दोनों ही वो फास्ट कंपनियां थी जो कि ई कॉमर्स को स्टार्ट करे थे। ओके, तो धीरे धीरे प्रगति के द्वार खोलने चल गया। 1990 के दशक में ईबे और अमेज़न के सहयोग से ई कॉमर्स उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। आज अमेज़न के अतिरिक्त कई अन्य कंपनियां जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जेवांग इत्यादि भी ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार में बढ़ोतरी कर रही है। तो आजकल क्या है ना, अमेज़न के और ईबे के अलावा बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जेवांग। तो ये सब ई कॉमर्स का कंपनी है। तो अब यूजर्स या प्रयोग करने वाले ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी वस्तु को घर बैठे खरीद सकते हैं या फिर वापस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, घर बैठे वो जो हमारा सामान है उसे हम खरीद सकते हैं और उसे वापस भी कर सकते हैं। सामान्यतः ई कॉमर्स का अर्थ ये लगा जाता है कि सामान को बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच इंटरनेट का माध्यम से एक संबंध स्थापित करना। तो ई कॉमर्स का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो सामान हम खरीदते हैं और जो सामान बेचते हैं
तो उनके बीच में जो माध्यम है उसे हम ई कॉमर्स कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार सामान खरीदा या बेचा जाता है। यदि ई कॉमर्स की तक बात समझ आती है कि इसको भाग कर सकते हैं ना, चारों भाग में विभाजित कर सकते हैं। वो चार भाग क्या है? फर्स्ट है व्यापारी से उपभोक्ता तक, मतलब बिजनेस है उसे व्यापारी और उपभोक्ता तक, मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर। तो उनके बीच में क्या है देखिए, तो इनमें एक सप्लायर अपने सामान को सीधे उपभोक्ता को बेचता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक सप्लायर होता है जो अपनी चीज़ को सीधे मतलब डायरेक्ट ही कस्टमर को वो चीज़ बेचता है। और एक नंबर 2 क्या है ना, व्यापारी से व्यापारी तक, मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। ओके, तो इस श्रेणी के अंतर्गत कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पाद या प्रोडक्शन अन्य कंपनियों को बेचते हैं। इसमें बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही व्यापारी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यापारी से व्यापारी तक, मतलब इसमें क्या है ना, एक व्यापारी अन्य एक व्यापारी को अपनी चीज़ें बेचता है और इसमें दोनों ही क्या करते हैं ना, अपने सामान को बेचते हैं। ओके, और नंबर 3 देखिए, उपभोक्ता से उपभोक्ता तक, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। ये क्या है ना, जब उपभोक्ता या कंज्यूमर अपने सामान किसी अन्य उपभोक्ता को बेचता है, इसमें व्यक्ति ही अपनी पुरानी कार, एसी, बाइक इत्यादि किसी अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन बेचता है। इसके लिए कोई माध्यम बनाया जाता है, जैसे कि OLX, जैसे कई कंपनियां सर्विस के लिए उपभोक्ता को तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक कस्टमर अपनी चीज़ें को, जैसे कि पुरानी कार, बाइक, टीवी, बहुत सारे चीज़, इसे क्या करता है ना, अन्य एक कस्टमर को बेचता है। इसके लिए एक माध्यम होता है, उस माध्यम के थ्रू ही वो सामान बेचा जाता है। जैसे कि एक साइट है जो कंपनी है, उसका नाम क्या है ना, OLX। ओके, OLX पे हम क्या करते हैं ना, अपनी पुरानी चीज़ को बेचते हैं अन्य एक ग्राहक को, मतलब उपभोक्ता को। ओके, नंबर 4 देखिए, उपभोक्ता से व्यापारी तक, मतलब कस्टमर टू बिजनेसमैन। तो इस श्रेणी में एक कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन अपनी डिमांड भेजता है। तो वो क्या करता है ना, अपनी सामान बेचने के लिए ऑनलाइन क्या करता है ना, अपना एक डिमांड भेजता है वेबसाइट पर। कंपनियां अच्छी कीमत पर वेबसाइट बनाने के लिए ऑफ़र करते हैं। तो वो कंपनियां क्या करते हैं ना, अच्छी कीमत देकर वेबसाइट बनाने के लिए ऑफ़र देते हैं। ओके, तो आज के समय में ई कॉमर्स अत्यंत सुविधाजनक माना जाता है। तो ई कॉमर्स को हम सब यूज़ करते हैं, कॉमर्स को यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये बहुत सुविधाजनक है। तो ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को घर बैठे मनपसंद सामान मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, घर बैठे कर अपने मनपसंद सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होता है। ओके, तो यहाँ तक कि कई बार तो भारी छूट पर सस्ता सामान भी मिल जाता है, बहुत कम दाम में भी चीज़ें मिल जाता है। जैसे कि उसका ऑफ़र होता है दशहरा में, दिवाली में, बहुत सारे ओकेजन में जो होता है ऑफ़र होता है। तो हमें क्या कहते हैं ना, बहुत सस्ते में अच्छी सामान भी मिल जाता है। ना ही बाजार जाने के समय बर्बाद होता है, ना ही पैकिंग का झंझट, ना ही जेब में पैसे की चिंता। तो सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाता है। अलग अलग कंपनियों को सामान देखकर सस्ता व बढ़िया सामान खरीदा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि पहले थे अमेजन और एक ईबे थे कंपनियां ई कॉमर्स करने के लिए। अभी तो बहुत सारे कंपनियां हैं। तो हम क्या करते हैं ना, अपनी चीज़ को अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग कंपनियों से कंपेयर करते हैं। जिस कंपनियां की चीज़ें हमें अच्छी लगते हैं, अच्छे दाम पर मिलते हैं, तो हम वहीं पर सामान अपना खरीद देते हैं। तो ये हुआ आपका क्या है ना, तुलनात्मक ये हुआ आपका क्या है ना, तुलनात्मक वस्तु पर, सामान पर तुलनात्मक मूल्य भी हो जाता है।
ओके। तो आज के इस व्यस्त जीवन में ई कॉमर्स अत्यंत लाभदायक एवं सुविधाजनक है। लघु उद्योग करने के लिए जिसके पास दुकान खरीदने के पैसे नहीं होती है वो ऑनलाइन सामान बेचते हैं। लघु उद्योग मतलब जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, छोटा छोटा बिजनेस करके अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उनके पास दुकान खरीदने के पैसे नहीं होता है तो वो क्या करते हैं ना, ऑनलाइन अपने सामान को बेचते हैं। तो ई कॉमर्स व्यापार को आरंभ करने व बढ़ाने में मदद करता है। इसे इसीलिए भी प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि पारंपरिक तरीके से किए गए व्यापार के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि लाभ की दर कम हो जाता है। ई कॉमर्स में कुशलतापूर्वक साधनों का उपयोग करके खर्च को बचाया जाता है। तो जो हमारा पारंपरिक पद्धति है व्यापार के लिए, हम एक दुकान, उसमें बहुत सारा क्या होता है ना, साधन मतलब बहुत सारा सामान का उपयोग होता है, जैसे कि दुकान खरीदना, दुकान के लिए और जो भी सामान चाहिए उसे हम रखते हैं, सारा पैसा खर्च हो जाता है और हमारे लाभ क्या होता है ना, वो कम हो जाता है। और ई कॉमर्स के जो ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ है उससे क्या होता है ना, साधनों को उपयोग करके खर्च को बचाया जाता है। तो इसे क्या होता है ना, खर्च को बचाया जाता है। तो पारंपरिक तरीके से किया गया व्यापार अत्यंत सीमित होता है, जबकि ई कॉमर्स द्वारा दुनिया भर में सामान खरीदा व बेचा जाता है। जो पारंपरिक तरीके से होता है तो ये क्या होता है ना, उसका सीमित परिसर उसका सीमित है। तो जो ई कॉमर्स के द्वारा क्या होता है ना, दुनिया हमारे जो इंडिया में है, इंडिया बाहर के लोग भी सब दुनिया भर में क्या होता है ना, सामान को खरीदा या बेचा जा सकता है। ओके। सिक्के के दो पहलू होती है, उसी प्रकार असीमित लाभ के साथ ई कॉमर्स के कुछ सीमित नुकसान भी है। जैसे कि सिक्के के दो पहलू होता है, वैसे भी ई कॉमर्स का अनेक लाभ है, उसके बाद उसका क्या है ना, कुछ उसका नुकसान भी है। तो उसका नुकसान क्या है ना, ऑनलाइन शॉपिंग के आप ऑनलाइन शॉपिंग में आप सामान को देख नहीं सकते हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है उसमें आप सामान को क्या कहते हैं ना, उसका पिक्चर देख सकते हैं, परंतु उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, डायरेक्टली उसको देख नहीं सकते हैं, उसका सिर्फ पिक्चर देख सकते हैं। खराब सामान भी आपके पास पहुंच जाता है और इसके लिए क्या होता है ना, कई बार खराब सामान भी आपके पास आ जाता है। कई बार अकारण ही सामान मंगवा कर हम फिजूल खर्च कर लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं ना, कुछ कारण नहीं होता है, अकारण ही हम वो सामान को खरीद देते हैं और अपने पैसे को फिजूल खर्च कर देते हैं। फिर भी भारत में ये व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका ये नुकसान होने के बाद भी भारत में क्या होता है ना, ई कॉमर्स का जो व्यापार है वो प्रतिदिन बढ़ रहा है। बहुत सारे कंज्यूमर है जो कि ई कॉमर्स को प्रयोग कर रहे हैं, ई कॉमर्स से सामान खरीदे और बेचते हैं। ओके। तो हर महीने लगभग 6 मिलियन नए सदस्यों को जोड़ता है। तो सन 2016 और 17 में ऑनलाइन बाजार में 19% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो 2016 और 17 में ई कॉमर्स में 19% की क्या हुआ है ना, बढ़ोतरी हुआ है, मतलब उन्नति हुआ है। ओके। तो ये हुआ आपका ई कॉमर्स। देखिए उसका क्या है ना, इसका जो क्वेश्चन आंसर, देखिए इसे इसका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है, आप में इसे करिएंगे अपने नोटबुक में। देखिए नंबर 1 देखिए, ई कॉमर्स के इतिहास के विस्तृत जानकारी दीजिए। और नंबर 2 देखिए, ई कॉमर्स के चारों प्रकारों के नाम लिखिए। ऐसे बहुत सारा यहाँ पर है। नंबर 5 पर देखिए, यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन। अकारण सामान मंगवाकर हम क्या करते हैं? जो अकारण सामान मंगवाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए
जेब खर्च जो उसका क्वेश्चन है उसका देखिए क्या क्या है यहाँ पर। जेब खर्च करते हैं, फिजूल खर्च या कम खर्च। तो यह आपका आंसर क्या होगा ना, फिजूल खर्च। अकारण सामान मंगवा कर हम क्या करते हैं ना, फिजूल खर्च करते हैं। जिसके सिक्के के कितने पहलू होती है, सिक्के कितने पहलू होती है? ऑप्शन देखिए 2 है, 3 है या 4 है। क्या आंसर सही आंसर होगा? 2। सिक्के के 2 पहलू होती है। नंबर 3 देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग से किसके चीरों का खतरा बना रहते हैं। तो क्या होता है ना, ऑप्शन देखिए सामान, क्रेडिट कार्ड या जानकारी। क्रेडिट कार्ड, ये आंसर होगा क्या आपका ना, क्रेडिट कार्ड। ओके। 2016-17 में ऑनलाइन बाजार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? कितने प्रतिशत? ऑप्शन देखिए 15%, 18% या 19%। आंसर होगा आपका क्या ना, 19%। ओके। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, आप अपने नोटबुक में से करिएंगे। बस ये हो गया आपका ई कॉमर्स। ओके, थैंक यू।